ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुवे। प्रिय मित्रों, आपके सामने 7 बिंदु काम की बातों के नाम से रख रहा हूँ। आशा है आपके जीवन में परिवर्तन लाएंगी। नंबर 1, आप धन से चाहे कमजोर या गरीब रहें, किंतु मन से अमीर और उत्साही रहना, क्योंकि मन ही सुखों का और दुखों का कारण होता है। कहा भी है शास्त्रों में, मन मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही बंधन का और मन ही मुक्ति का कारण होता है। व्यवहारिक सामाजिक दृष्टि से अगर इसको देखें तो मन ही दुखों का और मन ही सुखों का कारण होता है। अधिकांश संसार के लोग ये कहते हैं, दुनिया के लोग, कि हमारे जीवन में दुख बहुत हैं, लेकिन याद रखना, संसार में किसी भी व्यक्ति के जीवन में सुख अधिक होते हैं, दुख कम होते हैं, लेकिन अधीरतावश हम लोग ऐसा समझते हैं। नंबर 2, जो तुम्हारी अत्यधिक प्रशंसा करे, कोई भी व्यक्ति आपकी बहुत ज़्यादा अगर प्रशंसा करे तो सावधान रहना, क्योंकि उसके स्वार्थ की नदी भी उसके नीचे से ही बहती है। तीसरी बात, किसी को विश्वास तो देना या न देना। देना तो विश्वास ही चाहिए, विश्वास को कभी नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन विश्वास देना, परंतु विश्वासघात किसी के साथ कभी मत करना, अन्यथा इस पाप का परिणाम बहुत भयंकर होता है। चौथी बात, जो हमारा बुरा करे उसकी बुराई को रेत पर लिखना, जो बहुत जल्दी मिट जाती है, और जो हमारे साथ अच्छा करे उसको पत्थर पर लिखना, क्योंकि पत्थर पर लिखा हुआ बहुत दिन तक अमिट रहता है। अच्छे व्यक्तियों की यही निशानी है, यही व्यवहार है। आगे आप देखिए, अगली 5वीं बात है, जिंदगी में किसी के साथ भलाई करो तो बदले की भावना मत रखना, नहीं तो टेंशन होगा। और आशा ये मत करना कि उसके बदले में हमें कुछ मिलेगा। किसी ने बहुत सुंदर कहा, नेकी कर कुएं में डाल। और इसी से संबंधित 7वीं बात है, चिंता और चिता 2 शब्द हैं। मित्रों ध्यान देना, लेकिन चिंता और चिता में अगर लिखने में आता है तो एक बिंदी, जिसे अनुस्वार कहते हैं, का केवल अंतर है, परंतु व्यवहार में इतना अंतर है कि चिता निर्जीव को, मुर्दे को जलाती है, और चिंता सजीव जिंदे को ही जलाती है। इसलिए एक कवि ने लिखा भी है कि चिंता से चिता भली, चिंता से चिता भली, चिंता चित को खाए, जैसे गीली लाकड़ी सुलग सुलग जल जाए। संस्कृत के कवि ने भी कहा है, चिंता चिता जोर मध्य चिंता एव गरीबशी, चिता दहती निर्जीवकम, चिंता दहती सजीवकम। तो मित्रों, जीवन में कभी चिंता नहीं करनी है, ईश्वर का, धर्म का, अच्छे विचारों का, अच्छे व्यवहार का चिंतन करना है, और उस चिंतन करके स्वयं अच्छे मार्ग पर चलें और औरों को भी चलाएं। इसीलिए बुराइयों को छोड़ें जीवन में। तो कवि ने बड़ा सुंदर, पथिक जी ने लिखा भी है। संगीत में तो कभी आपके सामने, कभी आपकी चर्चा मिलेगी तब करेंगे। आज तो केवल बुराइयों को कभी जीवन में अपनाना नहीं चाहिए, ये मीठा जहर होता है, इसे खाना नहीं चाहिए। लगे पेड़ों पे फल जो ही, झुके सब डालियां उनकी, यहाँ ऐश्वर्य को पाकर के इतराना नहीं चाहिए। बुराइयों को कभी जीवन में अपनाना नहीं चाहिए। आओ मित्रों, हमारे YouTube चैनल पर सत्य अमृत कलश को सब्सक्राइब और लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।